इससे बेगैरत शख्स पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। अगर इसके दिमाग का ऑपरेशन करेंगे तो उसमें से खद्दे पाए हरीसे निकलेंगे। आपको नवाज शरीफ साहब से इतने ज़्यादा इख्तलाफात क्यों हैं? मुझे नवाज शरीफ से इतना ज़्यादा इख्तलाफ इसलिए है कि ये मुहिब वतन नहीं है, ये मोदी का यार, गद्दार और इस धरती माँ का दलाल है। इनका दीन सिर्फ पैसा है, जहाँ से इनको पैसा मिलेगा ये उसकी तरफ दौड़ेंगे, उसको सर पर बैठाएंगे। और रही बात कि हर शख्स का एक करैक्टर होता है, और जो बंदा करैक्टर लेस हो, मतलब 6 फुट का आदमी है और वो हो होमोसेक्सुअल, जैसे बिलावल भुट्टो इंग्लैंड की गे है, ये मशहूर है ग्वालमंडी की गे। अब जो बंदा बदफेल बद किरदार होगा वो किस हिसाब से इस वतन अजीज़ की खिदमत कर सकेगा? साहब ये जो बदफेल का लफ्ज़ है ये किस ज़ुमरे में आप कह रहे हैं? जी ये बदफेल इस ज़ुमरे में कह रहा हूँ कि ये होमोसेक्सुअल है। जैसे बिलावल भुट्टो इंग्लैंड की गे है, ये ग्वालमंडी की गे है, ये बदफेली कराता रहा है और अभी तक ये इसी सिलसिले में है। इसलिए ये कहता है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। अगर इसके दिमाग का ऑपरेशन करेंगे तो उसमें से खद्दे पाए हरीसे निकलेंगे और पर्चियाँ निकलेंगी। जो पर्चियाँ ये पढ़ के इसने सदर बुश को कहा, वी आर वेलकम यू इन पाकिस्तान एंड आलू कीमा इज़ वेटिंग फॉर यू। मतलब ये पर्चियाँ पढ़ पढ़ के यहाँ तक पहुँचा है। ये इसके दिमाग में सिर्फ खद्दे पाए और भूसा भरा हो। नवाज शरीफ ग्वालमंडी की गे, इससे क्या मुराद है साहब? गे का आपको नहीं पता? मुझे पता है वैसे गे वो उस शख्स को कहते हैं जो बदफेली कराता है, मतलब होमोसेक्सुअल होता है। जैसे ये बिलावल भुट्टो है, बिल्लो रानी, ये इंग्लैंड की गे है। तो नवाज शरीफ जो है ना, इसकी बचपन की जमपल जो है वो ग्वालमंडी की है। तो आप वहाँ जाके अभी भी कंफर्म कर लें, जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं वो कहेंगे कि यार ये तो वो हेजला टाइप बंदा है। तो ये पलीत आदमी हमारी पाक फौज पर भौंकता है। ऐसे शख्स को कि टुकड़े कर कर, बल्कि इसको जिंदा जलाकर इसकी राख को एक गढ़वी में डालकर इंडिया के मोदी की गाफ में दे देना चाहिए और उसको कहना चाहिए कि जाके गंगा जमुना में डूब मर। ये वो गद्दार वतन है जिसके बारे में मशहूर है मोदी, ये गद्दार मोदी का यार, और इसने इस धरती माँ की दलाली की है। इसने पाकिस्तान के हसास तरीन जो राज होते हैं वो ये बाहर जाके गोरों को दे रहा है। इससे बेगैरत शख्स पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। और ये जो मरियम है, मरियम ये यहाँ दुपट्टा लेती है, वहाँ बाहर जाएगी, वहाँ वॉकमैन लगा के जीन की पैंट पहन के बाहर बाज़ारों में घूमती है। और ये मरियम जो है, इसके पास तकरीबन 9000 फिल्में हैं। 9000 फिल्में किनकी? टॉप के जज, टॉप के अफसरान, टॉप के वकील, टॉप के ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट जो की पोस्ट पे बैठे होते हैं। ये इनकी जो टीम है ना, उनको पहले जाके ये रिश्वत देते हैं। जब वो रिश्वत ले लेते हैं फिर इनके जो दलाल हैं वो कहते हैं कि जनाब शाम को एक महफिल है उसमें आइएगा। जो अफसर चला जाता है उसको ये शराब और लड़की देकर कमरे में डालकर उसकी मूवी बना लेते हैं। उसको पता ही नहीं होता कि मैं मुंह काला कर रहा हूँ और मेरी फिल्म बन रही है। जब कोई ऐसा मौका आता है कि उसके पास कोई ऐसा केस आता है जिसमें उसने मेरिट पे फैसला करना होता है, इनके खिलाफ जा रहा होता है, तो फिर ये उसको कहते हैं कि भाई तुम्हारा मेरिट ये है, ये हमारे पास है। तो वो बंदा हैरान हो जाता है। ऐसे कई वाक़यात हुए हैं। जैसे वो मलिक अरशद जो जज था, अरशद मलिक, उसके साथ भी ऐसा ही मामला हुआ। इस तरह इन मरियम नवाज के पास 9000 फिल्में हैं उन अफसरान की जो ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 9000 फिल्में मौजूद हैं, वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं। जी मैं आपको फिगर बता रहा हूँ। लेकिन मरियम नवाज ने जब अरशद मलिक का वीडियो लीक की थी तो उसने खुद कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे पास और भी मूवीज़ हैं और भी मेरे पास एसेट्स हैं कि मैं वो दिखाऊंगी। तो अब इसलिए नहीं दिखा रही कि वो जब दिखाएगी तो खुद ही पकड़ी जाएगी कि तुम तो ये इन सब मामलात की सरगुना निकली, तुम तो ब्लैक मेलर हो। और ये इसने जो जूती पहनी हुई थी उस दिन ये गुजरांवाला में, वो जूती 2.5 लाख रुपए की जूती है। ये खातून, ये औरत, ये बदबख्त औरत, ये 2.5 लाख रुपए की जूती पहन के गरीब आवाम के लिए जाके उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रही है कि महंगाई हो गई है। नवाज शरीफ ने जो बाजू में जो घड़ी पहनी हुई है वो 45 करोड़ रुपए की है।
उसका एक सूट जो है वो 5-5 लाख रुपए का है, जो वो पहनकर बाहर के दौरे करता रहा। 94 दौरे किए हैं इसने अपने दौरे हुकूमत में, और 94 विजिट जो किए हैं उसने अपनी ज़ात के लिए किए हैं। पाकिस्तान के लिए एक भी विजिट नहीं है, ना पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए। और ये मौलाना फजल रहमान, इसने भी कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा 15 साल, 44 लाख की लस्सी पी गए और कारकर्दगी सिफर। आज तक कश्मीर के बारे में मौलाना फजल रहमान बोला नहीं। मौलाना साहब तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो कश्मीर है वो बेच दिया। मौलाना फजल रहमान गलत कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कश्मीर बेचा है। एक्चुअल वो बताना चाहता है कि कश्मीर हमने बेचा है, लेकिन मुद्दा हम खान साहब पे डाल रहे हैं। इमरान खान साहब वाहिद लीडर है पूरी दुनिया का जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की मीटिंग में जो तकरीर की थी, उसमें 45 मिनट की तकरीर थी, जिसमें 20 मिनट इमरान खान साहब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उनकी तारीफ में उसने 20 मिनट तकरीर की और अंग्रेज़ों को बताया कि जैसे हम अपने नबी से प्यार करते हैं, आप अपने हज़रत ईसा से इतना प्यार नहीं करते, ना उनकी आप इज़्ज़त करते हैं, ना उनकी तकरीम करते हैं। हमारे तो खून में रचा बसा है ये मोहम्मद का नाम, तो आप बाज आ जाएं, हमारे मुसलमानों के जज्बात से मत खेलें, क्योंकि गुस्साखे रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। तो वो अब हो भी चुका है। जैसे बाहर एक बच्चे ने वो डेनमार्क में कहा, वो 3-4 गुस्ताखे रसूल जो खाके बना रहे थे उनको खंजरों के वार करके उनको जहन्नम हासिल किया है। तो इनका हल यही है, जब तक हम तलवार नहीं उठाएंगे, जहाद की आवाज़ नहीं लगाएंगे, ये कुफार और ये मोदी के यार नवाज हो, शोबाज हो, मौलाना फज्जा हो, मौलाना डीजल हो, वो जरदारी मदारी, वो कहते थे सब पे भारी, आई सबसे पहले उसकी बारी, और वो भी अंदर जा रहा है, सब अंदर जाएंगे। ये मौलाना फज्जा कौन है? मौलाना फज्जा इसी को कहते हैं, मौलाना फजल रहमान को, और ये डीजल के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि ये कहता था कि औरत को हुक्मरानी का हक नहीं है। जब इसको डीजल के परमिट मिल गए तो इसने कहा कि बेटी तुम वजीर आजम बन जाओ। तो ये सब इनका दीन ईमान पैसा है। एक जो सवाल है वो सोशल मीडिया पर बड़ा गर्दिश कर रहा है कि पहले तो नवाज शरीफ और जरदारी जो है वो आपस में एक दूसरे को गालियां देते थे। एक तकरीर की है गुजरांवाला के अंदर मरीम नवाज साहिबा ने और कहा है कि मैं और बिलावल आपस में बहन भाई हैं। इनका वो पंजाबी में कहता है ना, इट कुत्ते का वैर, वैसे वो वैर है इनका, क्योंकि दौलत इन्होंने लूटी है 2-2 हाथों से। तो ये बिल्कुल जुदा जुदा थे। लेकिन अब चूंकि हमारे ग्रेट कायद इमरान खान साहब ने एक मिशन पे हैं कि मैं चोरों, डाकुओं और लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा, इसलिए वो कहते हैं जब गाव लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने। तो अब ये इकट्ठे हो गए हैं, चोर लुटेरे सब इकट्ठे हो गए हैं अपनी जान को बचाने के लिए, अपनी दौलत को बचाने के लिए। लेकिन हमारे कायद इमरान खान नहीं छोड़ेंगे इनको इंशाल्लाह। ये अपने कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे और इनको सजाए मौत होगी, क्योंकि इन पर गद्दारी का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, जो इन्होंने बहुत सारे राज हमारे अफशा की। फौज के खिलाफ कोई भी ऐसी गलत ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकता, बशर्ते कि वो गद्दार वतन ना हो। और हमारी पाक फौज जिनके 22-22 साल के जवान और 40-40 साल के अफसरान शहीद हो रहे हैं अपने वतन अजीज़ को की खातर, इसको बचाने की खातर, ये शख्स जो है ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलता है, भौंकता है। इसको तो बिल्कुल मैं मतलब इसके लिए जो सज़ा मैं मुंतखब करता हूँ ना, वो है कि इसको ज़िंदा जलाया जाए, इनकी राख इकट्ठी करके इनको गड़वी में डाल के जैसे हिंदू डालते हैं, और मोदी की गाँव में दे देनी चाहिए, और उसको कहना चाहिए कि जाके डूब मर गंगा जमुना में, तू हमारे पाकिस्तान को खाने आया है, हम तेरा पूरा इंडिया खा जाएंगे। क्योंकि पाक फौज जब तक जिंदा सलामत है, हमारे मारखोर जब तक सलामत हैं, हमारे वतन अजीज़ की तरफ कोई मैली आंख से भी नहीं दे सकता। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि करप्शन हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। जी, वो इसलिए कहते हैं कि जो बंदा 45 लाख की लस्सी पी जाता है उसके लिए करप्शन मसला ही नहीं है। ये वो लोग हैं
जिन शैतानों ने दाढ़ियां रख ली हुई हैं, आजकल मौलाना हजरात क्यों बदनाम हो रहे हैं बेचारे, क्योंकि अक्सरियत जो है इसमें वो शैतानों ने दाढ़ियां रख ली हुई हैं, जिसमें से जो सरगुना है वो मौलाना फजल रहमान है, जो कि कश्मीर कमेटी का चेयरमैन भी रहा और कश्मीर कमेटी तक आज तक नहीं बोला। वो मर्द मोमन मर्द आहन कभी सवाए अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकते, और हमारा इमरान खान मर्द मोमन भी है और मर्द आहन भी है, वो इनको बता देगा।